पटना में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का आयोजन स्थगित। लोगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए लिया गया फैसला। कथा के दूसरे दिन गर्मी की वजह से अचानक बिगड़ी लोगों की तबीयत, कई लोग हुए थे बेहोश। इस घटना के बाद से बाबा बागेश्वर ने फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो संदेश किया जारी। कहा, कम संख्या में लोग पहुंचे। लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि कथा कष्ट खत्म करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सनातनियों का सिर झुके। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बीजेपी का सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। कर्नाटक सीएम पद के लिए बेंगलुरु में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव भी पास। कर्नाटक सीएम चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया। खड़गे चुनेंगे विधायक दल का नेता। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिल सकते हैं खड़गे। कहा, आलाकमान लेंगे फैसला। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थन में उमड़े समर्थक। घर के बाहर वी वांट डीके के नारे लगे। बेंगलुरु में शांग्रीला होटल के बाहर सिद्धारमैया के समर्थकों की नारेबाजी। समर्थकों ने की सिद्धारमैया को सीएम बनाने की मांग। सोमवार को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच सकते हैं। 2 से 3 दिन में कर्नाटक का सीएम का होगा ऐलान। सीएम पद की दावेदारी के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया मैदान में है। इस बीच में शिव कुमार सिद्धगंगा मठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आशीर्वाद बीजेपी की हार पर बोले खड़गे। कहा, यह जनता की जीत है। जनता ने बीजेपी को कर्नाटक में नकारा। काफी समय के बाद मिला बहुमत। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण खुद होंगे सीबीआई के नए निदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। एसपी नेता राजीव राय ने कर्नाटक के कैडर के अधिकारियों को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्ति पर ट्वीट कर कहा, यह संयोग है या प्रयोग। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में पार्टी विधायकों और समर्थकों के साथ केक काटकर मनाया 61वां जन्मदिन। ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा जीवन कर्नाटक के लोगों के लिए समर्पित। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजरंग बली से बजरंग दल को न जोड़ने की अपील की। कहा, बजरंग बली और बजरंग दल दोनों ही अलग अलग। जयपुर में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज 5वां और आखिरी दिन। जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। टोंक में राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चोपदार का पायलट पर हमला। कहा, आलाकमान दिल्ली में है, मानेसर में नहीं। रोड से बातें नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के दौरे पर विधायी प्रारूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुंबई एनसीपी नेता शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक पर ही बैठक हुई। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले, अजीत पवार समेत कई नेता इस बैठक में हुए शामिल। 2024 के चुनावों और वोट बंटवारे पर चर्चा। मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार की बैठक में बोले एकजुट होने की बात। कहा, कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर उन्होंने एक रास्ता दिखाया। समविचारी राजनीतिक दलों को साथ आना होगा। सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने गठबंधन में किसी भी तरह की गलत फहमियों से किया इनकार। बोले, आगामी चुनाव में शिंदे सरकार की हार तय। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आज लाहौर हाईकोर्ट में हो सकती है पेशी। एक और कमांडर के घर को जलाने का है मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को 9 मई के बाद से दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने पर लगाई थी रोक। 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने का दिया था आदेश। इमरान खान के जमानत के विरोध में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी आज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन में मरियम नवाज हो सकती है शामिल। इमरान खान की जमानत को लेकर पीडीएम संयोजक मौलाना फजलुर रहमान ने दिया बड़ा बयान। बोले कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। पीडीएम ने चीफ जस्टिस पर लगाया आरोप। कहा, चीफ जस्टिस इमरान खान के समर्थक हैं और उनके पक्ष में फैसला सुना रहे हैं। संभाजीनगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मेलन का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। रक्षा मंत्री ने हाथ जोड़े संभाजी के नारे लगाए। करीमनगर में आयोजित हिंदू एकता रैली के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को दी खुली चुनौती। बोले, इस साल 300 मदरसों पर होगा एक्शन। असम के सीएम ने बहु विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर एक्शन लिया। बनाई 4 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति। दिल्ली में प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान। बोले, जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे।
ये केरला स्टोरी को देखने के लिए असम के शिलचर में भारी भीड़ उमड़ी। शिलचर विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने भी अपने परिवार के साथ देखी फिल्म। कर्नाटक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, नफरत फैलाने वाले लोगों से इस देश की आम जनमानस का उठता जा रहा है भरोसा। 2024 को लेकर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोतिहारी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी नेता आशीष शेलार को करारा जवाब दिया। कहा, चुनाव में चौराहे पर सभा लेने वाले लोग हैं, इनका अस्तित्व मोदी के कारण है। नागौर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान केसरी नाथुराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह में जुटी हजारों की भीड़। 2024 चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। बोले, 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने कर्नाटक चुनावों को लेकर दिया बयान। सीएम मनोहर लाल का इस पर पलटवार। वो भूल में ना रहे, देश भर में ऐसा कोई भी काम नहीं होने वाला। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। लोगों को अभियान के प्रति जागरूक किया। फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक शारदा राठौर ने निकाला महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोली, 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी सरकार। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गैस लीकेज के चलते कार में लगी आग। 2 युवक आग की चपेट में आए, अस्पताल में लगे। निकाय चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाए और इन आरोपों पर योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। बोले, अखिलेश यादव के पास जब समय था तो कुछ नहीं किया। सोनीपत में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में जुटे शिक्षक, मांगों को लेकर उच्च सदन के घेराव का ऐलान। डीएम आशीष चौहान ने पौड़ी में गंगा पथ यात्रा का किया शुभारंभ। देवप्रयाग में श्रद्धालुओं के साथ गंगा आरती में हुए शामिल। केरल का सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर मासिक पूजा के लिए खुला। दर्शनों के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। सियालदह रेलवे स्टेशन पर खोली गई लोकल प्रोडक्ट्स की दुकानें। योजना में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उद्देश्य। रेल मंत्री कई रेलवे स्टेशन पर खोल चुके हैं आउटलेट्स। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश की युवा कलम पद यात्रा 100वें दिन में प्रवेश कर गई है। सेव द टाइगर कैंपेन में शामिल हुए। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। लगातार बर्फबारी की वजह से धाम में भक्तों की संख्या में कमी। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है बारिश। आईएमडी के अनुसार 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। वाराणसी में लू के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कानपुर में गर्मी और लू की वजह से लोग परेशान, घरों से बाहर निकलना मुश्किल। दक्षिण 24 परगना में चक्रवात अम्फान और यास चक्रवात से नाव कारोबारियों को बड़ा नुकसान। गोवा में आयोजित होगा अब तक का सबसे बड़ा नेशनल गेम्स। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बीच में राष्ट्रीय खेल का लोगो हुआ लॉन्च। इस साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होगा 37वां नेशनल गेम। बोले सीएम प्रमोद सावंत, देश के लिए यादगार बनाएंगे आयोजन। दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा में कॉर्पोरेट रैंप वॉक का आयोजन। कॉर्पोरेट जगत की हस्तियों ने मॉडल की तरह रैंप वॉक किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। सागर में बनेगा भगवान कुश का मंदिर और धर्मशाला। निर्माण कार्य के लिए सरकार देगी 10 करोड़। पुणे में पुरंदर किले में स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की मनाई गई जयंती। प्रतिमा पर पुष्पार्पित किए गए। 6 वर्षीय मासूम की पोखर में डूबने से मौत। एक दिन पहले ही घर से लापता हुआ था मासूम। हमीरपुर में दबंग को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर दरोगा को गोली मारी गई। दरोगा गंभीर रूप से घायल। इटावा में तूफान की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान में हाइड्रोक्रीन ने महिला सीएचओ को कुचला। टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत। मुरादाबाद में कमरे के किराए को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में दीघा घाट पर एक ही परिवार के 4 लोग डूबे। 3 युवकों को निकाला गया। आरा में घर में आपसी विवाद को लेकर दूल्हे को पीट कर मार दिया गया। मृतक के पिता ने चचेरे भाई और उनके लड़कों पर हत्या करने का आरोप लगाया। मोतिहारी में दिन दहाड़े दोस्त ने दोस्त को ही मारा चाकू। दोस्त की हुई मौके पर ही मौत। पैसे के विवाद को लेकर मामला। धनबाद साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी मंटू मंडल को किया गया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 3 देसी पिस्टल, 21 जिंदा गोली और मोबाइल फोन बरामद। झालावाड़ पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए ट्रक को पकड़ा। गौ तस्कर पुलिस को देखकर ट्रक को छोड़कर फरार।
चंदौली में सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ा एक और ट्रेलर, केबिन में फंस गए ड्राइवर और क्लीनर, मची अफरा-तफरी। सीकर में बाइक और कार की भिड़ंत के बाद से बाइक में लगी आग। आरा में अचानक 6 घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति खाक। महेंद्रगढ़ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, परिजनों ने शव को रखकर उड़जाम किया। सोनीपत में नाबालिग लड़की की मौत, परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव को दफना दिया। झालावाड़ में पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 लोगों की दबने से मौत। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित वाहन ने एक शख्स को रौंदा, मौके पर मौत। आरा में दिन दहाड़े मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। मुखिया पति हत्या मामले में एसपी ने लोगों को समझाकर हटवाया जाम, मृतक के परिवार वालों को न्याय का दिया भरोसा। फतेहपुर में शख्स ने अपने खिलाफ गवाहों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली, हत्या के आरोप में जेल में था बंद। अंबाला में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 3 लोग घायल, ट्रक ड्राइवर फरार। फरीदकोट में ड्रग की ओवरडोज की वजह से युवक की मौत, इलाके में नशे से चौथी मौत। महेंद्रगढ़ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ने खुदकुशी कर ली, पुलिस कर रही है जांच। छत्रपति संभाजीनगर में एक मेडिकल शॉप में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, तस्कर गिरफ्तार। औरैया में एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक लगी आग, इलेक्ट्रिक लाइन के चलते बताया आग लगी। बिहार के छपरा में गैस चूल्हे से घर में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति खाक। गुरुग्राम में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों की शराब जलकर राख। इंदौर में ठगी के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 करोड़ की ठगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से दी मात। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 144 रन बनाए, जवाब में केकेआर ने 145 रनों का लक्ष्य 18.3 ओवर में हासिल किया। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा रन शिवम दुबे ने बनाए, 34 गेंदों पर 48 रनों की पारी की। कोलकाता की ओर से कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने जड़ा 50, रिंकू सिंह ने 54 रन बना और उसके बाद आउट। रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। गुजरात और हैदराबाद के बीच में मुकाबला आज।